हकीम साहब, आजकल एक और क्योंकि मौसमी गर्मा जब आता है तो बहुत सारी चीजें लोग फेस करते हैं, तो उसमें जिगर की गर्मी जो है ये कितना बड़ा मसला है और इसका क्या इलाज है? जिगर की गर्मी, अगर गर्मियों का मौसम हो, जिगर में गर्मी हो तो जाहिर बात है नकाहत, कमजोरी, सुस्ती, काहली बढ़ जाएगी, कुछ खाने को दिल नहीं करेगा, कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, जिससे ऐसे होगा जैसे बुखार है, मुंह कड़वा रहना शुरू हो जाएगा, मुंह का टेस्ट अजीब रहता है। तो ये जाहिर बात है, अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो पीलिया हो जाएगा, पीला यरकान हो जाएगा, ठीक है, फिर काम और बढ़ जाएगा, SCOT SCPT बढ़ जाएंगे। तो एक तो इसका टेस्ट करवाएं, अगर आपको इनमें से कोई भी इलामत आती है तो फौरन टेस्ट करवाएं, LFT। जब ये टेस्ट करवाएंगे तो इसमें SCOT SCPT ALT EST जो एंजाइम है वो बड़े हुए आएंगे, ब्लू रिबन बड़ा हुआ आएगा, तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब होता क्या, जिगर गर्मी पैदा करता है, लेकिन अब जब यूरिन करते हैं तो साथ ही खराज भी होता है। अगर खराज रुक जाए, गर्मी पैदा हो रही है लेकिन जिस्म में रुक रही है, तो फिर वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं एंजाइम। उसका नुकसान ही होता है कि फिर इंसान की भूख, हर चीज तबाह होना शुरू होती है, अंदर आंतों में बुखार हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि अर्कियात का इस्तेमाल किया जाए, अर्के मको, अर्के बजूरी, अर्के कासनी अगर इस्तेमाल किए जाएं तो बेहतरीन है। तीनों अर्क मिला के आधा कप और आधा कप इसमें पानी मिला लें, रोजाना इस्तेमाल करें। अगर अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया जाए पानी में मिला के, ये भी बेहतरीन है। ठीक है। उसके बाद अगर इसके लिए आप इस्तेमाल करना चाहें कोई मशरूब टाइप, तो उसमें क्या करें, शरबत बजूरी बड़ा अच्छा है। उसके बाद आप इमली, आलू बुखारा, जरिश्क, नीलोफर के फूल और किश्ता, खुबानी और बही दाना, ये रात को भिगो दें थोड़ा थोड़ा लेके, ठीक है, सुबह इसको मसल के पुन के पी लें। आप सिर्फ गिनती के 11 या 21 दिन पी लें, उसके बाद जाके टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका जो SCOT SCPT को नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका होगा, यानी कि जिगर की गर्मी जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, जिगर की ही एक और बीमारी यरकान, तो जिगर की गर्मी और यरकान का क्या ताल्लुक है? देखिए, जब जिगर के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो वो सीधा यरकान में ले जाएगी, ठीक है, उसका SCOT SCPT बढ़ जाएगा, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, तो वो क्या, वो यरकान। अगर किसी को यरकान हो गया तो उसका घरेलू इलाज क्या है? यरकान का बड़ा बेहतरीन और सादा सा इलाज है। अगर तो पीला यरकान है तो वो तो फौरी तौर पे कंट्रोल हो जाता है। उसमें क्या करना है, एक तो रोटी हर चीज बंद कर दें, उबले चावल और दूध इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। और जो पीला यरकान है ये अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें अगर एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल नहीं करेंगे, आप खाने में रोटी खाते रहेंगे तो फिर नहीं जाएगा, तो ये खतरनाक हो जाएगा, फिर ये खतरनाक हो जाता है। इसलिए यहाँ पे रोटी बंद कर दें, सालन बंद कर दें, सिर्फ उबले चावल और दूध इस्तेमाल करें। अगर गर्मियों का मौसम हो तो मुरब्बा, गाजर, इसका बेहतरीन इलाज है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद इसके लिए अगर इस्तेमाल कर लिया जाए नुशादर, कलमी शोरा और रेवत खताई, हाँ जी, आप यकीन हो गया माशाल्लाह। अच्छा, क्या बात है। नुशादर ठीकरी ले लें, कलमी शोरा ले लें और उसके बाद ले लें उसमें रेवत खताई। इसका फाइन पाउडर करके ना चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह, दोपहर, शाम खिलाएं पानी के साथ। और इसके साथ अगर शरबत दीनार ये पिला दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है। आप 11 से 15 दिन के अंदर देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट है। आप इसकी रिपोर्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आएगी। बात यही है कि परहेज साथ करना है, वो जरूरी है, परहेज के बगैर मुश्किल हो जाएंगी चीजें। अच्छा हकीम साहब, फैटी लीवर, क्योंकि जिगर की बात हम कर रहे हैं, तो फैटी लीवर जो है ना ये दूसरे तीसरे बंदे का मसला बन गया। फैटी लीवर का क्या किया जाए? फैटी लीवर बेसिकली ये इसका आजकल इशू क्यों हो गया कि फिजिकली एक्टिविटी कम है। अगर फिजिकली एक्टिविटी हो तो लीवर फैटी हो ही ना। अब हमारे तो नींद पूरी नहीं करती है, फिर फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो ये सारी चीजें नुकसानदेह। और इसके साथ साथ इंसान खुराक में जो तमीज नहीं करता, कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, हद से तजावज ना करो, इत्दाल के साथ, एतदाल के साथ खाओ। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि मैदे के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्सा पियो, एक हिस्सा खाली छोड़ दो। अगर हम इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें कभी भी लीवर फैटी नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ज्यादा लोग ज्यादा खाने की वजह से ही मरते हैं और ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा बीमारियों का शिकार है। और इसमें क्या करना चाहिए, एतदाल करना चाहिए। सुबह का नाश्ता आप करें, बादशाहों वाला करें, लेकिन दोपहर में वजीरों वाला, रात का फकीरों वाला। लेकिन हमारे उल्ट हो गया हुआ है कि सुबह का फकीरों वाला है
दोपहर का वजीरों वाला है, रात का बादशाहों वाला है। तसल्ली से खाना है तसल्ली से और खाना, खा के उधर ही सो जाना है, हाँ। मोबाइल देखना और सो जाना। तो ये बहुत बड़ी बुनियादी वजह। फिर ठंडा पानी फ्रिज का निकाल के पीना सख्त नुकसानदेह। फिर कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीना सख्त नुकसानदेह। फिर राइस खा के ऊपर से आइसक्रीम वगैरह खाना, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना, ये सरासर नुकसानदेह, ये फैट पैदा करता है। ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें, मीठे का ज्यादा इस्तेमाल वो भी लिवर फैटी करता है। तो इसलिए ऐसी चीजों को छोड़ें तो फिर लिवर फैटी नहीं होगा। ठीक है। नुस्खा इसके लिए बड़ा सादा सा है। जब लिवर फैटी हो जाए उसके लिए अरके मको और मजून दबीदुल विर्द ये इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन नुस्खा है। दबीदुल विर्द आधा चम्मच सुबह शाम खा लीजिए। अरके मको अच्छी कंपनी का लेके सुबह शाम आधा कप पानी में मिला के पी लिया जाए। एक तो ये इलाज है। अगर आप किसी पंसार स्टोर से ले लें पुदीना, अजवाइन, तेज पत्ता और मेथी दाना, ठीक है, इसका कहवा बना के सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए, शहद मिला के, बेहतरीन रिजल्ट है। अगर सुबह निहार 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन निचोड़ ले, शहद मिला ले, या रोजाना सुबह करें, उसके बाद वॉक करें, तो आप 1 महीने के अंदर आपका जो लिवर फैटी है वो नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता 2-3 माह लेता है, लेकिन अपनी जगह पे वापस आ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप इस पर परहेज नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर ये फैटी लिवर बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, पित्ते में पथरियां आ जाएंगी। फिर क्या होगा, उसके बाद HbA1c बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापा आना शुरू हो जाएगा, पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, हाथ पांव सुन्न रहना शुरू हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लिवर फैटी जब हो तो उसे आम बीमारी ना समझें, उसका इलाज करवाएं, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में मेन किरदार इसका होता है। हकीम साहब, कुछ लोग कहते हैं कि कॉफी का इस्तेमाल भी किया जाए फैट लिवर हो तो, क्या अच्छा, कॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है? कॉफी जो है वो लिवर की फैट को कम करती है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान कितने करती है, आपके अंदर ड्राइनेस पैदा कर देती है। बहुत सारे लोगों को ज्यादा पीने की वजह से पाइल्स का इश्यू हो जाता है, कब्ज रहना शुरू हो जाती है। तो देखिए ना, अब कब्ज जो है उम्मुल अमराज है। जब कब्ज होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ में बंदा जाना शुरू हो जाएगा। दिन में 1-2 दफा कॉफी इस्तेमाल की जा सकती है? नहीं जी, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। कॉफी का इतना इस्तेमाल जो है, अगर एक चीज को फायदा दे रहा है तो कम से कम 10 चीजों को नुकसान भी दे रहा है। तो आप कहते हैं कॉफी का इस्तेमाल नहीं किया जाना? कभी कभार पी लें, लेकिन उसको डेली बेस पे पीना नुकसानदेह है। ठीक है।